पुष्प क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म में फूल। पुष्प एंजियोस्पर्म में फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। एंजियोस्पर्म में पुष्प फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित परोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। यह एक रूपांतरित परोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। फूल क्या है? मतलब पुष्प। पुष्प क्या होते हैं? एक रूपांतरित परोह होते हैं जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्रारूपी फूल विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पवृत्त जिसे पुष्पासन कहते हैं। जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पवृत्त जिसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। कैलिक्स तथा कोरोला क्या है? सहायक अंग हैं। कैलिक्स, कोरोला सहायक अंग हैं। कैलिक्स, कोरोला सहायक अंग है। पुमंग और जायांग लैंगिक अंग है। पुमंग और जायांग क्या है? लैंगिक अंग है। कैलिक्स और कोरोला सहायक अंग हैं। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता है। कुछ फूल जैसे प्याज और कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता है। इसे परिदलपुंज पोरियंथ कहते हैं। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता है। इसे परिदलपुंज पोरियंथ कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं जब फूल में पुंकेसर और पुमंग दोनों होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर और पुमंग दोनों ही होते हैं जब फूल में पुंकेसर और पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा एक अंडक हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर एक अंडक हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। सममिति में फूल त्रिज्या सममिति नियमित अथवा एक व्यास सममिति द्विपार्श्विक हो सकते हैं। सममिति में फूल जो होते हैं त्रिज्या सममिति नियमित अथवा एक व्यास सममिति द्विपार्श्विक हो सकते हैं। जब किसी फूल को 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्या सममिति कहते हैं। उदाहरण जो त्रिज्या सममिति है उसका उदाहरण है सरसों, धतूरा और मिर्च। ये त्रिज्या सममिति होते हैं। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। लेकिन जब फूल को एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं जो एक व्यास सममिति होते हैं। मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असममिति अथवा अनियमित कहते हैं। जैसे केना। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त न हो सके उसे असममिति अथवा अनियमित कहते हैं। जैसे केना। एक पुष्प त्रिटयी, चतुष्टयी, पंचटयी हो सकती है यदि उसमें उसके उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणन में हो सकती है। जिस पुष्प में सहपत्र हो सकते हैं। जिस पुष्प में सहपत्र हो सकते हैं
पुष्प के आधार पर छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। पुष्प वृत्त के आधार पर छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं। और जिसमें सहपत्र नहीं होते हैं उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्प वृत्त के आधार पर छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, उसे सहपत्री कहते हैं। और जिसमें सहपत्र नहीं होते हैं उसे सहपत्रहीन कहते हैं। जिसे नोट्स बनाना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वेरी इम्पोर्टेंट नीट के लिए। पुष्प के भाग हैं और पुष्प किस तरीके के होते हैं।